नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसान यूनियन सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए आज फिर से बैठक करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्र सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले कल भी किसान संगठनों ने इसको लेकर बैठक बुलाई थी। कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वो मौजूदा गतिरोध का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। उधर सरकार को भी उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों के भीतर हो सकती है। उधर किसान संगठन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बहुत से किसान नेता अभी भी केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी की सफाई के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले की योजना को सरकार ने फिर से रिलॉन्च कर दिया। ऐसे में तो सरकार किसी की सैलरी देने पर हर बार ऐलान कर सकती है। इसका क्या मतलब है? अगर सरकार को कुछ करना है तो किसानों की मांग को पूरा करे और किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन एक बात साफ है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तो भारत सरकार की योजनाएं हैं। योजनाओं को आप इसमें गिनवाओगे तो मिलिट्री की कल ये तनख्वाह भी गिनवाएंगे, कल ये पुलिस की सैलरी भी गिनवाएंगे, कल ये जो कर्मचारी इनके ड्राइवर है उसकी भी गिनवाएंगे कि हमने कर्मचारी को इतना दिया। अरे ये तो आप दे रहे हो किसान को, इसको कहीं को गिनवाना है। इनको तो 24,000 रुपये एकड़ देने की बात हुई थी, आप तो इनको 6,000 रुपये पूरे किसान को दे रहे हो। हमने कहा कि घाटे की खेती करता है किसान पिछले 70 साल से, आप उसकी भरपाई करो ना। आप हमारा हिसाब किताब करो, हमको फसलों के भाव दो। आप हमें जो दिल्ली है वो ऊंचा सुनती है, तो एक महीने पे भी नहीं सुना तो अगले महीने सुनेगी, जनवरी में सुनेगी। सुनना जरूर पड़ेगा। आगे के लिए क्या रणनीति? बिल वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। जो पुरानी है ये सारी चीजों पर उसको सरकार को बात करनी पड़ेगी। भाई सरकार बिल वापसी नहीं लेती, हम घर वापसी नहीं जाते, दोनों का है। अब देख लें। और चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में किसान आंदोलन के पूरे 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होने से किसान आंदोलन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। जबकि कल पीएम मोदी ने किसान संवाद के जरिए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के साफ संकेत दिए हैं और आंदोलनकारी किसानों को बातचीत करने का न्योता भी दिया है। इस बीच विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला था। पीएम ने आरोप लगाया था कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। किसान अपनी मांग पर भले ही अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में जुटी हुई है और साथ ही विपक्ष पर लगातार आरोप भी लगा रही है कि किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में किसानों से पीएम मोदी ने अपील की है कि किसान किसी के बहकावे में ना आए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के 2500 चौपालों में शामिल किसानों से वर्चुअल बातचीत की। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। किसानों को भरोसा देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि ना ही एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडी व्यवस्था समाप्त की जाएगी। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को भी न्योता दिया है कि आकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। के नाम पर उधम सिंह नगर में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली कूच करने के नाम पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में किसान आंदोलन के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली की ओर कूच करने के नाम पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस वाले किसानों को रोकते रहे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। और इसके आधार पर जो है इसमें कि हमारे 2-3 कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले हैं। तो इसको हम इसमें एफआईआर करेंगे, दर्ज करेंगे और हमारे पास सारी विजुअल्स भी हैं।
एक और पीएम मोदी देश भर के किसानों को सौगात दे रहे हैं, साथ ही भरोसा भी दिला रहे हैं, लेकिन उधम सिंह नगर के किसान दिल्ली की राह पकड़ने की जिद कर रहे हैं। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर कानून को हाथ में लेना कहां तक जायज है। यूपी में गायों की दुर्दशा के खिलाफ कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आज कांग्रेस गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा भी कर रही है। ललितपुर से चित्रकूट तक कांग्रेस ये पदयात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गायों की अस्थियों को सिर पर रखकर चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में उसको प्रवाहित करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर गायों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इसके अलावा हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने हरदोई में दलित संकल्प यात्रा भी निकाली। ये यात्रा नई बस्ती होते हुए वाल्मीकि मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। यहां सभी ने कैंडल जलाकर बेटी के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और दलितों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। तरीके से हाथरस में बेटी के साथ घटना हुई थी, उस बेटी के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए आज वाल्मीकि समाज मंदिर में आए हुए हैं कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा देश हिल गया था। जिस तरीके से आज उसको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग और सारे पदाधिकारी इसी को लेकर के हम लोग आज आए हैं कि हम लोग जो है कि उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। योगी राज में अपराध को जड़ से समाप्त करने के लिए शहर शहर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरपुर इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने से एक इनामी बदमाश घायल हो गया। उसके पास से तमंचा और बाइक जब्त की गई है। वो पश्चिमी यूपी का वांटेड बदमाश बताया जा रहा है और मुजफ्फरनगर पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। उधर इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल बदमाश नीरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक तमंचा, कई कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। उधर बहराइच में सिपाही की नवविवाहिता पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसका शव आवास के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही वो पति के साथ रहने के लिए बहराइच आई थी, लेकिन यहां सिपाही कौशल किशोर का किसी महिला सिपाही के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है और आरोपी सिपाही और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखिया थाने में एक कौशल किशोर नाम का सिपाही था, जिसकी पत्नी ने सुसाइड किया है। पारुल रानी नाम है उसका। उसके मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके शव लटका दिया गया है। उनकी तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और सिपाही को और उसके पत्नी उसके मदर को और फादर को, तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब खबर बहराइच से, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई है। बच्ची सब्जी की दुकान पर धनिया लेने गई थी, तभी वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने उसे अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसको पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोग जब आरोपी युवक को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पर पुलिस नदारद थी। पुलिस चौकी में आधे घंटे हो हल्ला करने के बाद जब कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा तो परिजनों ने थाने को इस बात की सूचना दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि 5 दिन पहले ही कोतवाली शहर में एक नाबालिग छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। वो घर के बाहर धनिया लेने निकली थी और उसे एक व्यक्ति जो है बेला फुसला करके वो ज़बरदस्ती लिए जा रहा था और उसके शोर मचाने पर मोहल्ले वासियों ने उसको पकड़कर और उसकी पिटाई की और उसके बाद में थाने ला करके दे दिया उसको। तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया? जी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने खुले में शौच करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन आज भी बहुत से लोग बाहर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे में जालौन नगर पालिका के कर्मियों ने लोगों को समझाने का अजीबोगरीब तरीका निकाला है। खुले में शौच करने वालों का ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर सम्मानित कर उनको शर्मिंदा किया जा रहा है। साथ ही उन्हें खुले में शौच नहीं करने की हिदायत भी दी जा रही है। 2021 में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इतना सम्मान करने का मकसद खुले में शौच करने वाले लोगों को ग्लानि महसूस करवाना है, ताकि भविष्य में वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हमारा नगर पालिका
प्रदेश में 15वां और जोन में जो है 12वां रैंक प्राप्त किया था। इसी सतत 2021 के लिए हमारे कर्मचारियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बाहर में शौच न करें और उनको माल्यार्पण इसलिए पहनाया जाता है कि उनको कम से कम ग्लानि हो, उनको मतलब बेइज्जती करने के उद्देश्य नहीं कि ग्लानि हो और भविष्य में उसमें सुधार करें, जिसे बाहर शौच करने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। उसी उद्देश्य से ढोल नगाड़ों के साथ जनता को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन अभी अपने देश में आई नहीं है, लेकिन इससे पहले इसको लेकर समाज के एक वर्ग में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। अफवाहों का बाजार गर्म है और देवबंदी उलेमाओं को इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आ रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं ने कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। मुस्लिम धर्मगुरु इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, कुछ कंपनियां जो है सूअर के गोश्त से उस वैक्सीन को तैयार कर रही है, यानी सूअर का जो मांस होता है उसको उसके अंदर शामिल कर रही है। मुस्लिम समाज में कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। चंद लोग हैं जो इस तरह की शुकूक शुबा जाहिर कर रहे हैं। वहीं कुछ उलेमा वैक्सीन में सूअर के मांस शामिल करने की बात कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक समुदाय को टारगेट कर उन्हें उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। सवाल है कि महामारी में वैक्सीन को लेकर ऐसी बातें कितनी जायज हैं। योगी सरकार दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया है और यहां पर पर्यटकों को सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए योगी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। दुधवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह वन और पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। हम लोग पर्यटक की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुधवा, कतनिया और किशनपुर को डेवलप करना है, विकसित करना है। उसका पूरी एक रूपरेखा खींची जा रही है। इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करे गए हैं। इको टूरिज्म के क्षेत्र में दुधवा में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुरा करतनिया घाट को नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही दुधवा को हवा सेवाओं से जोड़ने पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एक वन पर्यटन की दृष्टि से या इको टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत अच्छा स्थल बने, जिसको हम लोग तैयार करें। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार की ओर से दुधवा को विकसित किया जा रहा है। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के मुताबिक यूपी में 4 फिल्म सिटी की जरूरत है, जिसमें सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर और रामपुर में मिनी फिल्म सिटी बनाने की योजना है। यूपी में वर्ल्ड लेवल फिल्म सिटी पर काम शुरू हो चुका है। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि नोएडा में 10,000 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनेगी। 3 साल में बनकर तैयार होने वाली फिल्म सिटी आधुनिक और विश्व स्तरीय होगी। राजू के मुताबिक यूपी में 4 फिल्म सिटी की जरूरत है, जिसमें सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, रामपुर में मिनी फिल्म सिटी बनाने की योजना है, जो नोएडा फिल्म सिटी के बाद बनाई जाएगी। जो हमें निर्देशित किया है तो उस हिसाब से ये बहुत ही आधुनिक फिल्म सिटी बनानी है, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनानी है, जिस फिल्म सिटी के अंदर सारी सुविधाएं हो, पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधा हो। एक बार फिल्म की यूनिट उसमें एंट्री करे तो फिल्म को कंप्लीट करके बाहर निकले। दरअसल यूपी में फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार 17 फिल्मों को सब्सिडी दे चुकी है। यूपी की फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार यमुना एक्सप्रेस वे में जमीन भी अलॉट कर चुकी है। साथ ही मुंबई जाकर कई फिल्मी दिग्गजों से सीएम योगी मुलाकात भी कर चुके हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। लखनऊ में आईपीएस अरविंद सेन के घर पर भगौड़े का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आईपीएस के दरवाजे पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई है। आईपीएस अरविंद सेन का घर गोमती नगर के विराटखंड में स्थित है। पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर मामले में कोर्ट ने अरविंद सेन को भगौड़ा घोषित किया है। कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। आईपीएस अरविंद सेन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है।
उधर प्रतापगढ़ में एक युवक को धरने पर बैठना महंगा पड़ गया। आरोप है कि पट्टी कोतवाल ने युवक को कॉलर पकड़कर धरने से न सिर्फ उठा दिया बल्कि दारोगा की मौजूदगी में युवक को पीटते हुए अपने साथ ले गए। आरोप यह भी है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। दरअसल जमीन विवाद में युवक इंसाफ की मांग करते हुए तहसील गेट पर बैठ गया था। ये बात जैसे ही पट्टी कोतवाल को पता चली, वो मौके पर पहुंचे और युवक को अपराधियों की तरह वहां से खींच कर ले गई। युवक ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में फायरिंग हुई थी और इसी दौरान ये युवक घायल हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह के दौरान यहां पर हर्ष फायरिंग हुई थी और गोली के छर्रे के लगने से एक युवक घायल हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां पर किसी शख्स ने हर्ष फायरिंग की थी। चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ की घटना है और गोली के छर्रे से एक युवक घायल हो गया है। और राजधानी लखनऊ में रेस्टोरेंट में दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों से साफ है कि दबंगों ने अलीगंज के टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की है। राजधानी लखनऊ में रेस्टोरेंट में दबंगई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। तस्वीरों से साफ है कि दबंगों ने अलीगंज के टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की है। खास बात यह रही कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दबंग तोड़फोड़ और हंगामा करते रहे। यही नहीं, दुकान मालिक और कर्मचारियों से भी मारपीट करते रहे, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं। दुकान मालिक का आरोप है कि दबंग अक्सर रंगदारी मांगते आते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट कर्मी और युवकों में बिल्कुल लेकर विवाद हुआ, इसके बाद ऐसी घटना हुई। फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। 3 दिनों के अमेठी दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली भी गईं, जहां पर उन्होंने चंदापुर के राजा हर्षेंद्र सिंह और परिजनों से मुलाकात की और राजा हर्षेंद्र की मां को श्रद्धांजलि भी दी। दरअसल कुछ दिनों पहले चंद्रकांति देवी का निधन हो गया था। कोरोना काल में लोगों की जीवन शैली में बहुत से बदलाव आए हैं। इन्हीं में से एक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। काशी में इसकी डिमांड कुछ इस कदर बढ़ गई है कि अब बनारसी पान भी डिजिटल पेमेंट पर उपलब्ध हो गया है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। बनारसी पान की चर्चा देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बॉलीवुड के गानों में भी खूब होती रही है। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो शहर बनारस, जहां पान खाना नशा नहीं बल्कि शौक माना जाता है। साधारण बनारसी पान 5 से 10 रुपए के बीच मिलता है। ऐसे में फुटकर की समस्या हमेशा रहती है, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान मिल चुका है और समाधान निकला है डिजिटल पेमेंट के कारण। अब इन दुकानों पर यूपीआई कार्ड भी दिखने लगा है, क्योंकि कोरोना काल में लोग नकद लेन देन करने की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। बनारसी पान की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। चर्चा कुछ ऐसा है कि फिल्मी गाने भी इस पर बन चुके हैं, लेकिन अब बनारसी पान आधुनिकता की ओर बढ़ चुकी है। ऑनलाइन पेमेंट में पान खाने के शौकीन और दुकानदार सभी को खूब सुविधा हुई है। पहले खुले पैसे की जो किल्लत रहती थी वो खत्म हो गई है। कोई आजकल पैसा लेकर नहीं चल रहा है। जो भी करना चाहता है पेमेंट फोन पे ही कर देते हैं लोग, जो कि कोरोना काल में पैसा कोई लेकर नहीं चलना चाहता। इस टाइम कोरोना काल में ही हुआ, जो कि कोई पैसा लेना नहीं चाह रहा है हाथ में, सोच रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें आप लोग को। मोबाइल में पैसा, बैंक में पैसा पेड कर दिया हमको, अलग से जो है वैलेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सारा काम मोबाइल पे है, सारा बैंक हमारा मोबाइल है। नोटबंदी के समय से ही प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट पर काफी जोर दे रहे हैं। जब मोबाइल ही बैंक बन जाए तो ना तो नकद लेकर चलने का झंझट और ना ही कोरोना का डर।
कहना है कि 5 रुपये 10 रुपये की जो फुटकर की जो परेशानी होती थी वो दूर हो गई है और इसलिए अब जो ऑनलाइन पेमेंट है वो उनके मोबाइल के जरिए हो गया है, चाहे वो पान को हो चाहे फिर कोई नाश्ता हो। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।